कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्या करने वाले कौन लोग थे? हुलास पांडे ने मरवाया। क्या कारण होगा सर? वो रणवीर सेना के जो थे ब्रह्मेश्वर मुखिया को हुलास पांडे, आपने जैसा बोला कि सेना के बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, AK-47, AK-56 जैसे आधुनिक हथियार, और उन हथियारों पर हुलास पांडे की नज़र थी। वो उन हथियारों को लेना चाहता था, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो इसलिए 1 जून 2012 को हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया आतंकवादी थे या जो अपराधी थे उसको अपना आदर्श मान रहा है, वो जेल से बाहर क्या कर रहा है? मुखिया का कत्ल हुआ तो गिरिराज सिंह जो अभी केंद्र में मंत्री हैं वो छाती पीट रहे थे, और ब्रह्मेश्वर मुखिया को गांधीवादी। ब्रह्मेश्वर मुखिया एक आतंकवादी है, जबकि कह सकते हैं कि अपराधी भी था, लेकिन चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। तो जो उनके समर्थित जो लोग हैं, जो अभी आशुतोष कुमार हैं, वो कहते हैं ब्राह्मण एकता, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के वो कुछ अध्यक्ष हैं, चाहे कुछ हैं। बात तो आपने सही कही। लोगों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र है तो वो लोग आतंकवादियों को भी हीरो बनाते हैं, उसमें मैं क्या करूं? ऐसे लोगों को आपने सही कहा, इन लोग की सही जगह तो जेल के अंदर है। जब ये रणवीर सेना प्रतिबंधित संगठन है, बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, मैंने नहीं लगाया है। तो प्रतिबंधित संगठन के जो भी लोग हैं, जो उसके पक्ष में बोलते हैं, जो उसकी बातें करते हैं, उन सबको जेल के अंदर होना चाहिए। जी, तो नीतीश कुमार इनको बढ़ावा देते हैं या एनडीए की सरकार इनको बढ़ावा देती है? मिल के बढ़ावा दे रहे हैं। पलटू राम तो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, और भाजपा तो इन लोग को बढ़ावा देती ही रही है, खुलेआम बढ़ावा देती है। मैं बता दूं, जब ब्रह्मेश्वर मुखिया का कत्ल हुआ तो गिरिराज सिंह जो अभी केंद्र में मंत्री हैं वो छाती पीट रहे थे, और ब्रह्मेश्वर मुखिया को गांधीवादी बता रहे थे। ये जो डॉक्टर CP ठाकुर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये भी छाती पीट रहे थे। ये ब्रह्मेश्वर मुखिया को समाज सुधारक बता रहे थे, सोशल रिफॉर्मर बता रहे थे। तो वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया का महिमा मंडन करते हैं। भाजपा खुलेआम रणवीर सेना से मिली हुई है। जी, लास्ट सवाल मेरा सर कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्या करने वाले कौन लोग थे? हुलास पांडे ने मरवाया था, और ये बात मैंने CBI को बताई, और CBI ने मेरे ही बयान पर हुलास पांडे को चार्जशीट कर दिया। जिस सोफ़ा पर आप बैठे हुए ना, उसी पर CBI की टीम आकर बैठी थी, और मेरा पूरा बयान दर्ज किया गया, और मेरा बयान CBI की केस डायरी में भी है। और हुलास पांडे, आप जानते हैं, सुनील पांडे, हुलास पांडे दोनों भाई हैं, दोनों खूंखार अपराधी हैं। हुलास पांडे इसमें लोजपा राम विलास में है, संभवतः संसदीय बोर्ड का आखिर अध्यक्ष। इनको मारने का क्या कारण होगा सर? वो रणवीर सेना के जो थे ब्रह्मेश्वर मुखिया को हुलास पांडे, आपने जैसा बोला कि हुलास पांडे ने मारा, तो आखिर मारने का क्या कारण होगा? ये सही कहा आपने। देखिए, दोनों एक ही बिरादरी से आते थे, दोनों भूमिहार हैं, लेकिन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चलती थी, क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया और हुलास पांडे दोनों एक ही जिला भोजपुर के रहने वाले थे। और देखिए, भोजपुर की राजनीति में इन दोनों में टकराव हो गया, क्योंकि जो ब्रह्मेश्वर मुखिया था वो अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहता था। उसके बेटे का नाम है कुमार इंदु भूषण, तो वो कुमार इंदु भूषण को राजनीति में लाना चाहता था। लेकिन जो हुलास पांडे, वो मतलब खुद राजनीति में आना चाहता था। तो कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है, तो इसलिए दोनों का टकराव हो गया। एक ये भी वजह थी कि रणवीर सेना के बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, AK-47, AK-56 जैसे आधुनिक हथियार, और उन हथियारों पर हुलास पांडे की नज़र थी। वो उन हथियारों को लेना चाहता था, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो इसलिए 1 जून 2012 को हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या करवा दी।